नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में क्विक नॉलेज 24/7। इसमें हम आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी साथ ही वैकेंसी के बारे में जानकारियां देते हैं। तो आज हमारे बिहार के दरोगा पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। 1275 पदों पे नियुक्ति होने वाली है बिहार दरोगा की, जिसको आप SI बोल सकते हैं, सब इंस्पेक्टर। और यह जो वैकेंसी है इसमें फॉर्म भरने का डेट आज से प्रारंभ हो जाएगा। ये 5 अक्टूबर 2023 से इसका प्रारंभिक डेट है। 5 अक्टूबर 2023 से अंतिम डेट रहने वाला है 5 नवंबर 2023 तक, यह अंतिम तिथि है। तो इसमें हम सारे विज्ञापन संख्या, पदों की संख्या, वेतन और इसकी जो पात्रता है, इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है, वो सारे पे हम आज डिटेल से विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी विज्ञापन संख्या आप देख रहे हैं 2/2023 है और इसका जो पोस्ट है वो पुलिस सब इंस्पेक्टर का है और वेतन है लेवल 6 का और पदों की संख्या है, जैसा कि मैंने बताया आपको, 1275 यानी संख्या है। नेक्स्ट है, इसमें जो आरंभिक डेट है, जो एग्जाम फॉर्म भरने का जो डेट है वो 5 अक्टूबर 2023 है। यह ऑनलाइन बेस्ड जो है फॉर्म भरा जाएगा। और नेक्स्ट है आवेदन की जो पात्रता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी पात्रता जो रहने वाली है वो ग्रेजुएशन लेवल का है और शैक्षणिक योग्यता जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या इसके समकक्ष राज्य के द्वारा जो भी इसके समकक्ष जो डिग्रीधारी हैं ये फॉर्म भर सकते हैं। इनकी उम्र की गणना जो है, इसको गणना 1 अगस्त 2023 से की जाएगी और इसके लिए पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर इसके सभी फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए भारत के नागरिक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, इन अभ्यर्थियों की जो एज की जो गणना की जाएगी वो मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी। नेक्स्ट है उम्र, जो न्यूनतम उम्र होने वाली है वो 20 वर्ष होने वाली है सभी कैटेगरी के लिए। देखिए इसमें महिला पुरुष सभी के लिए न्यूनतम उम्र जो है सीमा है 20 वर्ष और अधिकतम सामान्य वर्ग के लिए 37 और महिलाओं के लिए 40 और वही सेम रहने वाला है पिछड़ा वर्ग के लिए, महिला हो या पुरुष हो, इनका 40 वर्ष होना है अधिकतम आयु। साथ ही जो अनुसूचित जनजाति और जाति और जनजाति के जो पुरुष महिला हैं, थर्ड जेंडर हैं, उनके लिए 2 वर्ष का और छूट दी जाती है। तो ये 42 साल है इनका मैक्सिमम उम्र। साथ ही अगर कोई मतलब कोई सेवार्थ है या अन्य पदों पर अगर कार्यरत हैं तो उनके लिए 5 वर्ष की अधिक एज की छूट मिलेगी, लेकिन उसके लिए 3 साल की सर्विस होनी अनिवार्य है कम से कम। नेक्स्ट चलते हैं हम अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड। तो शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, ये डिफेंस लाइन में जिसमें भी जाएंगे तो शारीरिक मापदंड अनिवार्य होता है। तो इनकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई 165 सभी का है, जो आरक्षित जो सामान्य वर्ग के और पुरुष हैं और पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं वो दोनों का 165 है। और ये बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो न्यूनतम उम्र है वह 160 सेंटीमीटर का है। नेक्स्ट है सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, महिलाएं चाहे किसी भी वर्ग की हो उनका 155 हो, वो जनरल की हो, OBC की हो, जिनकी भी हो, वो 155 सेंटीमीटर इनका है। फिर सीना, इनका चेस्ट जो है पुरुषों का 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही जो फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का डिफरेंट आना चाहिए। अगर 81 से ऊपर है, जैसे 82 है, तो उनको 5 सेंटीमीटर यानी 87 होना चाहिए। तो उसके लिए आपको 5 सेंटीमीटर फूलना अनिवार्य है। जब फुला लेंगे तो ऐसे उम्र आप जो सीने का जो है फुलाने के बाद 86 इसका जो है फुलाने के बाद होना चाहिए पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो है चेस्ट 79 होना चाहिए बिना फुलाए हुए और उससे 5 सेंटीमीटर प्लस यानी फुलाने के बाद जो है 84 होना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर का डिफरेंट नहीं होता है तो वो अभ्यर्थी योग्य नहीं माना जाएगा। साथ ही वजन, वेट, सभी वर्गों की महिलाएं अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम वजन है 48 किलोग्राम होना ही चाहिए, अनिवार्य है। नेक्स्ट चलते हैं नियुक्ति की जो प्रक्रिया है। नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो एग्जामिनेशन जो होगी 2 चरणों में होगी। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा का जो प्रक्रिया है उसमें यह 2 चरणों में कंप्लीट की जाएगी, जिसमें पहले चरण में 100 प्रश्न होंगे जिसके अंक होंगे 200 और दूसरे में 2 एग्जाम होंगे। दूसरे में 2 एग्जाम होगा। पहला तो हिंदी यानी लैंग्वेज से आपका हिंदी लैंग्वेज का होगा, यह भी होगा 100 अंक का, और दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड, जैसा फर्स्ट वाला जो हुआ था, फर्स्ट चरण का जो फर्स्ट पेपर होगा उसी बेस्ड पे
ये मतलब सेकेंड चरण का भी सेकेंड पेपर जो होगा इसमें भी सेम है, 100 क्वेश्चन होंगे और ये 200 नंबर के होंगे। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पेपर में जो 30% कम से कम 30% यानी अंक जो लाएंगे वही अभ्यर्थी सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए योग्य माने जाएंगे। नेक्स्ट है, यही इसमें बताया गया है, आपको नोटिफिकेशन जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे और इसके डिस्क्रिप्शन में भी, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। प्रथम चरण देखिए यही लिखा है इसमें, 200 अंकों का हिंदी होगा और इसके लिए समय 2 घंटे का होगा। फर्स्ट वाले का भी 2 घंटे ही मिलेंगे टाइम, और इसमें भी न्यूनतम जो है इसकी अंक गणना नहीं की जाएगी। जो द्वितीय चरण की जो प्रथम पत्र होंगे इसकी जो अंक है वो गणना नहीं की जाएगी आपके मेरिट में। नेक्स्ट है द्वितीय चरण वाले, इसमें आपको जीके एंड जीएस साथ में रीजनिंग मैथ सभी लिया जाएगा, उसमें भी 200 अंक का होगा और इसमें कुल जो संख्या है वो मैंने आपको बता दिया सेम है, और समय 2 घंटे होंगे। ये 2 चरणों में जो एग्जाम होंगे इसमें कट ऑफ का जो गलत होने पर जो नंबर है 2, अगर गलत अंक आएंगे आपके तो 0.2 के अंक जो है काटे जाएंगे अगर गलत होते हैं एक सवाल तो। नेक्स्ट है तृतीय चरण जो है शारीरिक मापदंड के होंगे, और इसमें क्या है आपको दौड़ होगा, ऊंची कूद होगी, ये सब इसकी प्रक्रिया मैं बता देता हूं। दौड़ जो है 1600 मीटर बोल सकते हैं या 1.6 किलोमीटर बोल सकते हैं। 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ होगी उसके लिए टाइमिंग दी गई है, ये पुरुष के लिए है 6 मिनट 30 सेकेंड, यानी 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा। और वही महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी जिसमें 6 मिनट का टाइम मिलेगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो इसे कंप्लीट करते हैं उन्हीं को सफल माना जाएगा, अन्य सभी असफल माने जाएंगे। ऊंची कूद में पुरुषों के लिए 4 फीट की ऊंचाई न्यूनतम होगी, और इसमें लिखा है कि 4 फुट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए 3 फीट की ऊंची कूद होनी चाहिए। नेक्स्ट है 3 फीट से कम होने पर वही सेम है, महिला अभ्यर्थी जो है असफल घोषित किए जाएंगे। लंबी कूद में भी वही दिया गया है प्रक्रिया कि 12 फीट होनी चाहिए पुरुषों के लिए, वही महिलाओं के लिए 9 फुट की, और इससे कम वाले अभ्यर्थी असफल माने जाएंगे। एक और इसमें होता है गोला फेंकने का, गोला फेंक जो इसका होता है पुरुषों के लिए 16 पाउंड का 16 फीट फेंकना होता है, वहीं महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होता है। नेक्स्ट है बेस्ट जो मेरिट जो तैयार की जाएगी उसके बारे में दिया गया है। फिर नेक्स्ट है आपकी एक ही नंबर से अगर मेरिट लिस्ट बनी और एक ही सामान्य नंबर अगर 2 कैंडिडेट के आ गए तो फर्स्ट में है कि उनके जन्म तिथि में जो सीनियर होंगे उसके आधार पर इनको नियुक्ति दी जाएगी फर्स्ट वाले को। इसी पे और भी सारी कैटेगरियाँ दी गई है। चलिए मैं पोस्टों की बात कर लेता हूँ, किसके लिए कितना सीट दिया गया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए जो भी सीटें निकल रही है उसमें 35% आरक्षण है, जिसमें आप देख लीजिए अनुसूचित जाति का 275 है, जिसमें 66 यानी 66 महिलाओं के लिए है, और 4 जो है सेवा स्वतंत्रता सेनानी को रिलेटिव जितने हैं उनके लिए है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति ये 16 है इनके लिए, और 4 महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238 75 महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग 107 36 महिलाओं के लिए। उसके बाद इसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 82, और इसमें तो सारे महिलाएं में आ गई इसलिए इसमें से नहीं दिया गया है। अनारक्षित 441, जिसमें 153 महिलाओं के लिए। आरक्षित रूप से कमजोर वर्ग के लिए 111 महिलाओं के लिए 34। इस प्रकार से ट्रांसजेंडर के लिए 5, और टोटल आपके 1275 पोस्ट हो गए, जिसमें से 368 महिलाओं के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट चलते हैं हम आरक्षण के बारे में। बताया गया कि आरक्षण किसके आधार पर मिल रहा है, महिलाओं का प्रावधान किसके आधार पर मिल रहा है। नेक्स्ट है बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों के जो रिलेटिव हैं उनके बारे में। फिर है ट्रांसजेंडर के बारे में। फिर है आपके आरक्षण लाभ जो भी कैटेगरी के लोग हैं उनके बारे में दिया गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है। मेडिकल की डिफेंस लाइन में या जो भी बेल्टधारी जॉब होती है उसमें चिकित्सा की जांच, चरित्र एवं पूर्णवृत्त सत्यापन, यानी कि आपको मेडिकल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जांच, ये सब कैरेक्टर जांच, ये सब की जो है डॉक्यूमेंट्स आपसे सबमिट की जाएगी, मांगी जाएगी। फिर उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। ये देखिए आपको ये वेबसाइट दी गई है, शुरू में वेबसाइट था ये हमने बताया था आपको बताएंगे। यही वेबसाइट है bpssc.bihar.nic.in। इस वेबसाइट पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। यह अभी शुरू हो चुका है 5 अक्टूबर 2023 से, पूरे 1 मंथ के लिए रहने वाला है। लेकिन आप
अभी से फॉर्म भरने शुरू कर दें ताकि समय रहते आपका फॉर्म पूर्ण रूप से भरा जा सकता है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि आपकी जो है फॉर्म भरने का जो फीस है वो कितना होने वाला है। तो इसमें लिखा गया है कि महिला हो, पुरुष हो या जो भी कैटेगरी हो जो अनारक्षित हैं उनको 700 रुपये लगेंगे। ये देखिए लिखा गया है। बिहार राज्य मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं आरक्षित पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर से अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी कोटे की हो, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 700 रुपये रखा गया है। एवं वही जो बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष महिला हैं उनके लिए ऑनलाइन फीस जो है वो 400 रहने वाला है। नेक्स्ट है, इसे जो है आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और साथ ही ये बताया जा रहा है कि अगर ट्रांजैक्शन अगर फेल हो जाता है किसी कारणवश तो वो आपको सेम पेमेंट गेटवे में आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। और दूसरा है, इसमें जो आप फॉर्म भरते हैं उसमें गलत कर देते हैं तो सबमिट करने से पहले यानी पेमेंट करने से पहले, फुल्ली पेमेंट करने से पहले आप जितना एडिट करना चाहते हैं वो कर लीजिए। लेकिन अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो इससे आपको मतलब फॉर्म को फिर दोबारा भरने के लिए आपको पहले वाला को कैंसिल करना पड़ेगा। और इसीलिए आप सोच समझ के फॉर्म को भरें। इसके बाद हम आपको बता दें कि इसमें फर्जी आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें दिया गया है फर्जी करने पर जो भी कानून आपके कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। और साथ में आपके बारे इस वैकेंसी के बाकी जानकारियों के लिए वेबसाइट दिया गया है state-bihar.gov.in पे हमेशा आप विजिट कर सकते हैं इसको देखने के लिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र 2 भागों में भरा जाएगा। पहला चरण में आपका जो डिटेल्स मांगा जाएगा वो ये इस प्रकार है। इसमें आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा सबसे पहले। इसमें नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य का अधिवास यानी डोमिसाइल, आरक्षित कोटि, लिंग, जन्मतिथि संबंधी जानकारी ली जाएगी। दूसरा जो है इसके बाद है तत्पश्चात भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफलता पंजीकरण के पश्चात मोबाइल फोन एवं ईमेल आईडी माध्यम तत्कालिक पंजीकरण नंबर एवं पासवर्ड SMS ईमेल आईडी द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान के पूर्ण अभ्यर्थी को अपने एडिट सुधार करने की सुविधा है पहले पेमेंट करने से पहले। दूसरा जो है नीचे लिखा गया है पंजीकरण रद्दीकरण, यानी आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया किसी कारणवश और आपसे गलती हो गई है तो उसको आप रद्दी करके नेक्स्ट भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पेमेंट आपको फिर से करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इसमें फोटोग्राफी का देखिए दे रखा है कि जो आपकी सेकंड जो होगी उसमें दिया गया है कि सेकंड सफलतापूर्वक पंजीकरण होने के बाद दिया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के द्वितीय भाग में देखिए, द्वितीय भाग में बताया गया है कि इसमें आपका माता पिता का पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि की सही जानकारी देने की घोषणा पर सहमति देनी होगी। इसके बाद आवेदन का फोटोग्राफ रंगीन एवं 2 माह के अंदर खींचा हुआ होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो, 15 से 25 KB के बीच का हो और यह JPG, JPEG और गिफ फॉर्मेट में होना चाहिए। वहीं हस्ताक्षर के बारे में बताया जाए कि अंग्रेजी या हिंदी में हो, काले एवं नीली स्याही से हो और अलग से जो है इसमें दिया गया है 15 से 25 KB के बीच का, यह भी सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। सफ़ेद बैकग्राउंड पर एक ऐसे फोटो को आप लोग खींच के रखें जिसे हमेशा काम आए। सेम इसमें यही बताया गया है कि त्रुटि होने पर आपको जो है इसमें सुधार करने के लिए फिर से कैंसिल करके करना पड़ेगा पेमेंट करने से पहले। तो ये आज का हमने आपको और भी जानकारी अगर चाहिए, अगर गलती हो जाए तो उससे विषय में, तो यहाँ हमें रद्दीकरण के बारे में बताया गया है। पूरा डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए आप पूरा पढ़ ले सकते हैं इसमें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियो को वॉच किया। और आपको किसी भी प्रकार की इसके विषय में और जानकारी चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट पर संपर्क कर सकते हैं। यह बिहार दरोगा वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल से हमने बताया है। धन्यवाद।